इस वक्त मैं राजीव लोचन मंदिर के सामने मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य मंच है, राजिम का मुख्य मंच, और इस मुख्य मंच के पीछे में ही भगवान श्री राजीव लोचन का मंदिर है। आज मैं आपको इस मुख्य मंच को क्यों दिखा रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मुख्य मंच जो है सजावट का काम चल रहा है, क्योंकि 16 फरवरी से राजिम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। अब मुख्य मंच को आपको दिखाने का जो मेरा उद्देश्य है वो आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग उसे देखें। अमतेश भैया कहा कि 15 दिन शराब बंद होना चाहिए, तो मैं वैसे भी पूछते रहे तो ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन आसपास में भी दुकान हुई है, शराब बिक्री होती है, तो वो 15 दिन तक के बिल्कुल प्रतिबंधित रही। आपने जो वीडियो देखा है उसमें आप देख सकते थे हमारे जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो उनका भाषण चल रहा था, और वो भाषण जो था पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने दिया था, और वो भी इसी मुख्यमंत्री से दिया था। और उसमें वो साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजिम के विधायक थे अमितेश शुक्ल, उनको वो उद्बोधित करते हुए कह रहे थे कि अगले वर्ष से जो 15 दिनों के लिए राजिम सहित आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शराबबंदी रहेगी। तो ये तो थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कही गई बात का जो विस्तार है या उसका जो स्पष्टीकरण वो था। अब मैं इसके आगे की कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप एक और वीडियो देखें। और मांस मदिरा का प्रतिबंध रहेगा 15 दिनों तक मेले में। पिछले बार जैसे कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था कि बंद रहेगा करके। 15 दिन के लिए कहाँ घोषणा? नहीं बोला गया था सर, बोला गया था, घोषणा किया गया। अमितेश शुक्ला के मार्ग में अमितेश शुक्ला के मांग पर 15 दिन के लिए बंद कर रहे नवा पर राजिम दोनों बंद रही है, लेकिन बंद नहीं हुआ। बंद नहीं, दोनों वट्टी नहीं जाना सर, नहीं सर, कहीं नहीं सर, वो सर अगर ऐसे है घोषणा। ठीक है सर, थैंक यू। इस वीडियो में जो बाइट यानी जो कथन दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के एक मंत्री हैं, और जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये ताम्रध्वज साहू जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के गृह जेल मंत्री होने के साथ साथ में धार्मिक धर्मस्व और साथ ही साथ उनके पास राजिम माघी पुन्नी मेले का प्रभार होने के मारे वो मेले के प्रभारी मंत्री भी हैं। और ये जो बाइट है पत्रकारों ने उनसे इसी साल 29 जनवरी को ली थी, जब वो राजिम माघी पुन्नी मेले के केंद्रीय समिति की बैठक लेने राजिम आए हुए थे। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री ने कहा था पिछले वर्ष कि आगामी वर्षों से राजिम माघी पुन्नी मेले के दौरान पूरे 15 दिनों तक मांस मदिरा यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगा, तो उस पर मंत्री जी का क्या कहना था वो आप लोगों ने सुन लिया है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा। आप सबको बताना चाहूँगा कि राजिम में वर्षों से माघी पुन्नी मेले का आयोजन होता आया था, जिसे जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने इस माघी पुन्नी मेले का नाम परिवर्तित कर इसको राजिम कुंभ अर्ध कुंभ ये नाम दिया था। और इसके तहत यहाँ पर हर साल अर्ध कुंभ का आयोजन होता था, और जिसके बाद ऐसा बिल्कुल कहना जायज़ होगा कि उसके बाद से जो माघी पुन्नी मेला था, इसकी लोकप्रियता छत्तीसगढ़ को पार कर हिंदुस्तान के हर राज्य तक पहुंची, और इसके साथ साथ 7 समुंदर पार तक भी पहुंची। और यही कारण था कि 7 समुंदर पार से भी लोग इस मेले में आते थे 15 दिनों के आयोजन के दौरान। और हम खुद इसके गवाह हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, तो हमने भी ऐसे जो 7 समुंदर पार से आने वाले लोग हैं, जिनको हम विदेशी कहते हैं सामान्य भाषा में, और उन लोगों का भी हमने बाइट किया है, और वो आते थे और काफ़ी खुश रहते थे इस आयोजन के दौरान। खैर, ये तो बात थी राजिम कुंभ अर्ध कुंभ की बात। 15 सालों तक ये आयोजन होता रहा है, या शायद 13 वर्षों तक, माफ़ी चाहूँगा 13 वर्षों तक, क्योंकि जब सरकार बनी उसके 1 या 2 साल बाद इस आयोजन का नाम बदल कर इसको अर्ध कुंभ राजिम कुंभ का नाम दिया गया था, और जिसके बाद 13 वर्षों तक इसका आयोजन राजिम कुंभ के नाम से होता रहा है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आई, तो जैसा कि आमतौर पर होता आया है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका सबसे पहला काम यही होता है कि जो पूर्ववर्ती जो उनके विरोधी पार्टी की जो सरकार होती है उनके द्वारा जो भी नामकरण किए जाते हैं किसी भी योजना का या किसी भी आयोजन का, तो उसका नाम परिवर्तन सबसे पहले उनका मूल उद्देश्य बन जाता है। और यही हुआ भी। राजिम कुंभ का जो नाम है उसको कांग्रेस सरकार ने गलत बताते हुए कई प्रकार के तर्क दिए गए,
और गलत बताते हुए इस आयोजन का नाम राजिम कुंभ से हटाकर माघी पुन्नी मेले की जगह राजिम माघी पुन्नी मेला किया गया। और पिछले 3 सालों से इसी नाम से 15 दिनों तक जो माघी पूर्णिमा है से लेकर महाशिवरात्रि तक ये आयोजन जो होता है, इसका आयोजन इसी नाम से होने लगा। इस वर्ष भी इसी नाम से आयोजन होना है और 16 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजन होगा। तो जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त राजिम के जो विधायक थे, उसके बाद वो पूर्व विधायक भी है, क्योंकि बीच में संतोष उपाध्याय जो भाजपा के थे वो विधायक बने। तो इस दौरान जो राजिम के जो जाने माने परिवार हैं, शुक्ल परिवार, श्यामाचरण शुक्ल परिवार, विद्याचरण शुक्ल परिवार, उनके पहले रविशंकर शुक्ल जी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो रविशंकर शुक्ल जी थे वो अब अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात ये है कि श्यामाचरण शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा जो विद्याचरण शुक्ल हैं, विद्या भैया जिन्हें कहा जाता था, वो 9 बार सांसद रहे और काफ़ी बड़ा नाम था। और शुक्ल परिवार आज शायद छत्तीसगढ़ का शायद ही कोई शख्स होगा जो शुक्ल परिवार के नाम से वाकिफ़ ना हो। ऐसे में अमितेश शुक्ल का भी नाम काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि उनके नाम के साथ इतने महान पुरोधाओं, महान व्यक्तित्वों का नाम जुड़ा हुआ है। रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, तो स्वाभाविक तौर पर अमितेश शुक्ल भी एक बड़ा नाम है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी अहम स्थान रखते हैं। तो वो जो अमितेश शुक्ल हैं, जब वो विधायक थे उस समय भी विरोधी पार्टी की सरकार थी रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की, तो उस समय वो इसी बात को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं कि राजिम माघी पुण्य जो राजिम कुंभ है, राजिम चूँकि अमितेश शुक्ल का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, तो वो इस बात को उठाते थे कि इस मेले के दौरान जो भी कुंभ है 15 दिन का आयोजन होता है, इसमें राजिम में शराबबंदी हो। हालांकि विपक्षी पार्टी की सरकार होने के माने स्वाभाविक तौर पर होता है, विपक्षियों की बात बहुत कम मानी जाती है, तो हुआ भी ऐसा। तो इसके बाद जब वो पूर्व विधायक बने अमितेश शुक्ल जी, उस समय भी इस बात को उठाते रहे। तो लगभग 15 वर्षों से अमितेश शुक्ल जी इस बात को उठाते रहे थे और कई बार तो इसी के कारण उन्होंने इस मंच का बहिष्कार भी किया था। जब उनका नाम आता था राजिम विधायक होने के नाते यहाँ पर आमंत्रित अतिथियों में, तो वो इस आयोजन में ये कह कर नहीं आते थे कि जब तक शराबबंदी ना हो तब तक मैं राजिम के इस आयोजन में नहीं आऊँगा, और उन्होंने बहिष्कार भी किया था। हर कोई जानता है इस बात को। अब जब 3 साल से उनकी सरकार आई तो स्वाभाविक तौर पर जो विपक्षी पार्टी भाजपा है वो उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया अमितेश शुक्ल पर कि जब भाजपा की सत्ता थी तब ये मुंह खोलकर विरोध करते थे कि यहाँ पर राजिम में शराबबंदी हो मेले के दौरान, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष जब महाशिवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आए तो अमितेश शुक्ल जी ने उनसे पहले उद्बोधन देते हुए इस बात को प्रमुखता से रखा कि ये लोगों की मांग है कि इस आयोजन के दौरान यहाँ पर शराबबंदी हो। तो जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का संबोधन का वक्त आया तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा, जैसा कि आप सभी ने अभी सुना। ये जो कथन हमने सुनाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ये पिछले वर्ष का ही है और ये उस समय न केवल इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में बल्कि अगले दिन प्रमुखता से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजिम माघी पुन्नी मेले के आयोजन के दौरान अगले वर्ष से 15 दिनों तक शराबबंदी होगी। लेकिन जैसा कि आप सुन सकते थे कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी खुद इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि मुख्यमंत्री ने शायद 15 दिन नहीं कहा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं उस वीडियो में, आपको बता दूंगा स्पष्ट तौर पर कि जब मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर मेला प्रभारी मंत्री होने के नाते ताम्रध्वज साहू जी तो मौजूद रहे भी होंगे और थे भी। और सब नाते रिश्तेदार मन भी आहे और अपन सुख ला भी कोठिया थे, दुख ला भी कोठिया थे। हमर राजनीतिक नेता बनाओ हो तुम्हारा तो हम मना आप मतलब हमार मन भी, क्योंकि मैं खुद इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मेरे साथ इसमें जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, इसके अलावा कई जो जनप्रतिनिधि हैं और कई जो आम लोग हैं, वो भी इस बात को बता देंगे कि जिस समय मुख्यमंत्री जी ने बात कही उस वक्त मंच पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल और जो गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं महंत रामसुंदर दास जी, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा और कई जनप्रतिनिधि थे और संत महात्मा भी थे। तो वे भी इस बात के गवाह हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि अगले वर्ष से 15 दिनों तक राजिम माघी पुन्नी मेले के दौरान न केवल राजिम बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
अमतेज भैया कहा कि जैसे 15 दिन शराब बंद होना चाहिए, तो मैं वैसे भी पूछत रहे तो ये क्षेत्र में ही, लेकिन आसपास में भी दुकान हुई है, शराब बिक्री होती है, तो वो 15 दिन तक बिल्कुल प्रतिबंधित रही। लेकिन आप खुद सुन सकते हैं कि गृह मंत्री के बयान से ऐसा लग रहा है कि आसपास की बात तो छोड़िए, राज्य में भी 15 दिनों तक शराबबंदी करने के मूड में नहीं है। तो कहा जा सकता है कि गृह मंत्री के इस बयान के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री के बयान पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। जो विपक्षी है खासतौर पर वो काफ़ी चटखारे ले लेकर इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो काम ही वही है कि एक बार वादा करो उसके बाद भूल जाओ, जैसा कि वो अपने घोषणा पत्र में कहे थे। तो अगर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरे नहीं कर पाए तो फिर मुख्यमंत्री से कही गई जो 15 दिन की शराबबंदी की बात है उसको अगर वो अमल में नहीं लाएंगे तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। लेकिन जी बताएं। राजिम माघी पूर्णिमा मेला पूरे हमारे भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध मेला है और यहाँ हमारा जो धार्मिक स्थल है वो हम सबका धार्मिक केंद्र है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। और यहाँ पर विगत वर्षों से लगातार आम जनता के द्वारा माघी पूर्णिमा मेला से महाशिवरात्रि तक शराबबंदी लागू करने का मांग लगातार किया जाता रहा है। पिछले वर्षों में यहाँ के विधायक के द्वारा राजिम कुंभ मेले के समय महोत्सव में जाकर के लगातार ये मांग किया गया कि हमारी सरकार आएगी, हम शराबबंदी लागू करेंगे राजिम माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। पिछले वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये घोषणा किया गया है मंच में कि 15 दिन तक शराबबंदी लागू रहेगा। लेकिन देखने में बात आता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा किए गए वादों को आज तक कभी पूरा करने का इनकी बात सामने आती नहीं है और वादे से मुकरना इनका फितरत में शामिल है। देखते हैं 2 दिन बाद राजिम माघी पूर्णिमा की मेला है, ये लोग शराबबंदी लागू करते हैं कि नहीं करते हैं, देखने की बात है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा इस बात को मनवाने के लिए हम उसको बाध्य करेंगे। धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, पूर्व में आपके द्वारा राजिम माघी पूर्णिमा मेले में घोषणा की गई थी कि राजिम से लगा हुआ राजिम नगरी में जो शराब भट्टी है और आसपास जो शराब भट्टी है वो राजिम माघी पूर्णिमा मेले तक पूर्णतः 15 दिन तक शराब और मदिरा, मांस मदिरा का बंद रहेगा। ये जो दुकानें जो खुली है वो बंद रहेगा करके घोषणा किए थे। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि सामने मेला है, मेले में पूर्ण शराबबंदी हो और मांस मदिरा का सेवन यहाँ ना हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? इसके पहले हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अमितेश शुक्ल जी हर मेले में मेले के बहिष्कार करते थे। 15 दिन तक माघी पूर्णिमा मेले में मांस मदिरा का सेवन न हो, बंद हो, ये बात बोलते थे, बहिष्कार करते थे। तो मैं माननीय अमितेश शुक्ल जी से भी कहना चाहूँगा, क्या इस में भी यदि शराब भट्टी बंद नहीं होती है तो क्या विधायक जी आप मेले के बहिष्कार करेंगे? लेकिन बात केवल कांग्रेस और भाजपा तक या उनके विपक्षी पार्टियों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब बात आ गई है मुख्यमंत्री की जुबान की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्री से इस बात को अपनी जुबान से कहा है कि आने वाले वर्षों में यानी अगले वर्षों से राजिम माघी पूर्णिमा मेले के आयोजन के दौरान न केवल राजिम बल्कि आसपास के क्षेत्रों में की भी शराब दुकानें बंद रहेंगी। अभी अमतेज भैया कहा कि जैसे 15 दिन शराब बंद होना चाहिए, तो मैं वैसे भी पूछत रहे तो ये क्षेत्र में ही, लेकिन आसपास में भी दुकान हुई है, शराब बिक्री होती है, तो वो 15 दिन तक बिल्कुल प्रतिबंधित रही। और उसके बाद भी अगर शराब दुकानें बंद नहीं होती हैं तो स्पष्ट है कि विपक्षियों को मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता पर उंगली उठाने का एक मौका मिल जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जो राज्य का मुखिया होता है उसकी सही बात अकाट्य होती है और वो बात केवल जन भावना के या जन विरोध के बाद में ही कटती है, ना कि केवल स्वयं होकर। तो अब जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि 15 दिनों तक राजिम माघी पूर्णिमा के आयोजन के दौरान शराब दुकानें बंद रहेंगी आसपास के क्षेत्रों में भी, तो अब एक ये मजबूरी हो गई है वर्तमान सरकार के लिए कि कैसे भी हो इन आयोजन के इन 15 दिनों में यहाँ पर न केवल राजिम बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी शराब दुकानें बंद रखी जाएँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो न केवल विरोधियों बल्कि जो शराबबंदी के पक्षधर हैं हम लोग
उनको भी काफ़ी ठेस पहुँचेगी, क्योंकि जो राजीव माघी पुन्नी मेले का आयोजन होता है, इसमें न केवल अंचल के लोग बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से और सात समुद्र पार से भी लोग आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी की एक श्रद्धा होती है, लोग ये सुनकर आते हैं कि ये जो राजिम है, राजीव माघी पुन्नी मेले में आने का उनका उद्देश्य मेले का लुत्फ उठाना ही नहीं होता है, मेले का आनंद लेना ही नहीं होता है, बल्कि वो इस बहाने से मेले में आते हैं कि मेले के चलते या मेले के बहाने उन्हें जो भगवान श्री राजीव लोचन हैं और भगवान श्री कुलेश्वरनाथ महादेव उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पैरी, सोंडूर और महानदी का जो त्रिवेणी संगम है, जो कुछ एक क्षेत्रों में ही होता है त्रिवेणी संगम, तो ऐसे त्रिवेणी संगम में स्नान का भी उनको पुण्य लाभ मिल जाएगा। तो वे इस आयोजन में आते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि इस पुण्य आयोजन के दौरान इतनी जो पवित्र धरती है, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, राजिम, वहाँ पर अगर शराब के चलते उन्हें अगर दिक्कत होती है या उन्हें ये पता चलता है कि इतने पवित्र पुण्य आयोजन के दौरान इतनी पुण्य भूमि में शराब बिक्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके भी जो हृदय है उसमें ठेस पहुंचती है, क्योंकि भगवान श्री राजीव लोचन और भगवान श्री कुलेश्वरनाथ को लेकर उनके मन में काफ़ी श्रद्धा होती है। और जैसा कि लोग ये चाहते हैं उनके घर के जो मंदिर कमरा होता है उनके घर, वहाँ पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो मांस मदिरा हो वो रखी जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका जो धार्मिक आस्था होती है उसको ठेस पहुँचता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो धरती खुद इतनी पुण्य है, वहाँ पर अगर शराब बिकती है तो उनके हृदय को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है। और जब पूरे हमेशा के लिए अगर प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता है, तो कम से कम ये जो 15 दिन है उस दौरान तो यहाँ पर ये प्रतिबंध लागू हो। ये एक पवित्र जगह है, यहाँ 3 नदी का संगम है, सोडू नदी और पैरी और महानदी, सोडू पैरी और महानदी, और यहाँ पर श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं। और माघी पूर्णिमा का जो आयोजन है पवित्र आयोजन है, और यहाँ कम से कम 15 दिन शराबबंदी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बलराव सिंह। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। यहाँ लोग सच्ची भावना से आते हैं, पुण्य का लाभ लेते हैं, भोलेनाथ राजीव लोचन के दर्शन करते हैं। तो ऐसे शुभ समय में 15 दिन का जो है नशा जो है बंद होना चाहिए, शराबखोरी जो है, क्योंकि ये नशा से लोग असामाजिक तत्व के लोग हैं, किसी प्रकार का कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारा यही राय है कि 15 दिन तक, महाशिवरात्रि तक कम से कम जो है नशा प्रतिबंधित होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गोकुलगिरी। तो अगर ऐसे में मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अगर शराबबंदी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा छत्तीसगढ़ शासन के लिए, क्योंकि विरोधी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, आपने सुना भी है, हमने विरोधियों का आपको उनका कथन सुनाया है, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर सामाजिक संस्थाओं से और करके इस विषय पर विरोध जताएंगे। तो निश्चित तौर पर मेले के आयोजन के दौरान सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो ऐसा ना हो, तो अब देखने वाली बात होगी कि मेले के आयोजन में अभी 2 दिन का वक्त है। आज 14 फरवरी है और 16 फरवरी से मेले का आयोजन होना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री के जबान से निकली हुई जो बात है, जिसको अकाट्य कहा जाता है, कि 15 दिनों के लिए राजिम सहित आसपास के क्षेत्रों में शराबबंदी की जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में ऐसा होता है, या फिर जो विरोधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो कहती कुछ है और करती कुछ है, क्या वाकई में ऐसा होता है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और इसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम कहा जाए, कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि शराबबंदी का जो विषय है न केवल विरोधी पार्टियों का विषय है, बल्कि जो आम जनता है छत्तीसगढ़ की, वो काफ़ी समय से मांग करती आ रही है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, लेकिन उसके बाद भी अभी तक शराबबंदी नहीं हुई है। तो एक तरीके से कम जो आंशिक तौर पर जो राहत है, लोगों की जो मांग है, वो आंशिक तौर पर पूरी हो जाती है। 15 दिनों की अगर शराबबंदी हो जाती क्षेत्र के लिए, तो
ये कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा महसूस होगा कि सरकार उनके साथ धोखा किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी फरवरी 2022 चल रहा है और जैसा कि मेरी जानकारी है अगले वर्ष दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जिसमें इसी सरकार को इसी जनता के सामने हाथ जोड़ के जाना है वोट मांगने के लिए। तो क्या पता उस वक्त जनता सरकार की इस वादा खिलाफी को याद रखेगी, विशेषकर न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि राजिम और अभनपुर क्षेत्र की जनता, क्योंकि ये जो मेला है ये त्रिवेणी संगम की सूखी धरती पर आयोजित हो रहा है, और त्रिवेणी संगम का एक छोर अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम जो छोर है नवापरा शहर, और जो राजिम है ये राजिम विधानसभा क्षेत्र के जो प्रथम जो शहर है राजिम उसके बीच में स्थित है। तो दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसा संभव है कि उस चुनाव में काफ़ी असर पड़ेगा कांग्रेस के लिए, और कहीं न कहीं जनता भी जो है वो भी अपना आक्रोश जाहिर करेगी, और उस समय शायद हो सकता है कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, लेकिन अब सरकार के ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जबान की कीमत रखती है, या फिर जैसा कि विरोधी कह रहे हैं सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। ये देखने वाली बात है। अभी भी 2 दिन का वक्त है, आज 14 फरवरी है, 16 फरवरी से मेला शुरू होने वाला है। तो देखते हैं, आप सब भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि होता क्या है। तो देखते रहिए, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।